नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, जी हाँ, इसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के 75 हफ्ते पहले केंद्र सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। अमृत महोत्सव के आगाज के लिए गुजरात के साबरमती को चुना गया है, जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था। महोत्सव के जरिए आज़ादी से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्ष के महोत्सव के उपलक्ष्य में इन 75 हफ्तों में देश के राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे, जिसमें हमारे क्रांतिकारियों को नमन किया जाएगा, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इसके अलावा उन अनसंग हीरोज के बारे में भी चर्चा की जाएगी, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में तो है लेकिन अभी छुपा हुआ है। हिंदी लर्निंग चैनल की इसमें यही भूमिका रहेगी कि आपको उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताए, और ख़ास तौर पर उन अनसंग हीरोज के बारे में जिनका इतिहास में नाम तो है लेकिन कहीं वो खो गए हैं। तो चलिए, आज का वीडियो है भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह का नाम आप सबने सुना ही होगा। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी भगत सिंह। आज से करीब 110 साल पहले की कहानी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जी हाँ, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता तथा चाचा अजीत सिंह भी सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह साहसी और निडर थे, ये सब जानते हैं। जब 12 साल के थे भगत सिंह, तब इनकी दिल और आत्मा को 13 अप्रैल 1919 के दिन ने जकड़कर रख दिया। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हो रही सभा में बिना चेतावनी के बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। भगत सिंह ने जब ये सब देखा तो 20 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह की खून से सनी मिट्टी घर लेकर आए, और उस दिन से उन्होंने उन शहीदों का बदला लेने की ठान ली। देश प्रेम में भगत सिंह ने कॉलेज की पढ़ाई तक छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। घर वालों ने उनकी शादी के लिए बात छेड़ी तो उन्होंने कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह को हम सब स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी के तौर पर तो याद करते ही हैं, पर बहुत कम को पता होगा कि वे एक पत्रकार भी थे। वे 4 भाषाओं में लिखते थे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। इसके अलावा बांग्ला और फारसी भाषा भी समझ लेते थे और बोलते भी थे। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली बॉम्बकांड के बारे में आप सबने सुना होगा, जब बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। जिस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, इसलिए बम खाली स्थान पर फेंका गया था। और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह बम फेंकने के बाद वहां से भागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दे दी थी। भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह जब जेल में थे उस समय काफी किताबें पढ़ा करते थे। किताबों को लेकर उनकी दीवानगी हैरान करने वाली थी। सुना है उन्होंने जेल में रहते हुए 300 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली थी। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई थी, उस दिन भगत सिंह जर्मन मार्क्सवादी क्लारा जेटकिन द्वारा लिखित पुस्तक रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन पढ़ रहे थे। ये पूछे जाने पर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, भगत सिंह ने उत्तर दिया कि वे लेनिन के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं और वे अपनी मृत्यु से पहले इसे समाप्त करना चाहते हैं। भगत सिंह की कोठरी नंबर 14 का फर्श भी पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि पंजाब का शेर, जिसका 5 फुट 10 इंच का शरीर, मुश्किल से उसमें लेट पाए। भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता फांसी से 2 घंटे पहले उनसे मिलने आए। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगाते हुए इंकलाब जिंदाबाद गा रहे थे। भगत सिंह ने मेहता का स्वागत किया और पूछा कि वे उनके लिए लेनिन की बुक लाए कि नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी
तो उसी समय वे उस किताब को पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई पैगाम देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बिना कहा, 2 संदेश देना चाहूंगा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 की सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी। कैदियों को अजीब सा लगा कि 4 बजे वार्डन चरक सिंह ने आकर कहा कि सब अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। कारण तो नहीं बताया, पर इतना कहा कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि जेल का नाई बरकत सामने से फुसफुसाते हुए निकला कि आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। कैदियों ने बरकत से गुहार की कि वे फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज, कंगा, घड़ी, पेन, पुस्तक उन्हें लाकर दें, ताकि वे अपने पोते पोतियों को बता सकें कि वे जेल में भगत सिंह के साथ थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में जाकर उनका पेन, कंगा लाया और सब कैदियों में होड़ लग गई कि उस पर किसका अधिकार होगा। आखिर में इस बात पर ड्रॉ निकाला गया। फिर क्या हुआ? जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे कि उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया और तीनों ने हाथ जोड़ते हुए आजादी का प्रिय गीत गाया। फिर तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। फिर आखिरी स्नान के लिए कहा गया। उन्हें काले कपड़े पहनाए गए, पर चेहरे उनके खुले रहने दिए गए। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती हुई भारी बूटों की आवाज सुनी। जैसे ही भारी बूटों की आवाज सुनाई दी, साथ ही में दबे स्वर में सरफरोशी का स्वर सुनाई दे रहा था। भगत सिंह तीनों के बीच खड़े थे। इसके बाद सभी कैदी जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे लगाने लगे। इसके बाद तीनों को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। तीनों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक तीनों के शव तख्तों से लटके रहे और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। ये थी भगत सिंह क्रांतिकारी की कहानी। भगत सिंह के वर्ड्स थे पंजाबी में, इंकलाबियां दे सिर ते ही देश बंदे ने, इंकलाबियां दे सिर ते ही देश बंदे ने, सच्चे बोल ही तां उपदेश बंदे ने, फांसी चढ़ के ही वतन बचाया जाता है, चरखे कत के तक कल्ले खेस बंदे ने, कल्ले खेस बंदे ने। जय हिंद, जय भारत। तो अंत में अपनी इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं इतना ही बोलूंगी, सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।